अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैर से होंगे। दुआ ज़हरा के वालिद को इतने माह बाद जहां बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, बेटी के मेडिकल इसी रिपोर्ट और तमाम तर डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो आया है। दुआ ज़हरा के वालिद शुरू से कहते आ रहे हैं कि इनकी बेटी 14 साल की है और उसके तमाम तर नादरा के डॉक्यूमेंट्स या पासपोर्ट और मुख्तलिफ चीज़ें भी दिखाते रहे, मगर किसी ने इनकी बातों पर यकीन नहीं किया। अदालत ने भी इनको कोई अहमियत ना दी। नादरा के डॉक्यूमेंट्स जो कि हालांकि वेरीफाई होते हैं और जिनमें ख़राबी के लिए कोई भी इम्कानात नहीं होते। बहरहाल अब मेडिकल रिपोर्ट आ गई है जिस पर दुआ ज़हरा के वालिद को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और बच्ची की उम्र माशाल्लाह से 15 साल ही आई है और ये इनका पहला कदम है। जबकि इनको ये कामयाबी नज़र आ गई है और ये उम्मीद नज़र आई है कि वो अपनी बेटी को दोबारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब अगला कदम क्या होने वाला है? अब ज़हीर को गिरफ़्तार किया जाएगा। गिरफ़्तारी कैसे होगी, क्या होगा, क्या मामलात होंगी, आप तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अब ज़हीर की फैमिली, इसकी वालदा, भाई के साथ क्या होने वाला है, तफसीलात जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अब बात करें जहां दुआ ज़हरा और ज़हीर की गिरफ़्तारी और बहुत ज़्यादा लाजम है, क्योंकि यही अब अगला स्टेप होगा। इसकी वजह भी बताते चलें। नासिर जबरान, उन्होंने कई ऐसे केसेस को डील किया जिन्होंने थोड़े से बैकग्राउंड को भी शेयर किया। पहले भी ऐसा केस उनके सामने आया था जहां पर बच्ची को अदालत में पेश किया गया था। वो भी 14 साल लड़की थी। उसका जो शोहर था जिसने नाबालिग बच्ची से शादी की थी, उसके किडनैपिंग का केस था। बच्ची को ट्रैप किया गया, अपने पास बुलाया गया। माँ बाप ने जब मुकदमा किया और तमाम तर चीज़ें चली, तो उस बच्ची की उम्र 13 से 14 साल थी। मेडिकल रिपोर्ट में लेकिन इसके बाद इसने ये कहा कि मेरी बीवी का मेरी इजाज़त के बगैर मेडिकल टेस्ट क्यों किया गया। अब इस आदमी को सजा हुई। अब ये नॉर्मल बातें नहीं है, वैसे ये भी इसकी पीछे कोई कहानी ज़रूर है। आपको तफसीलात उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं। अब ये क्या करने वाले हैं। जो मोहतरम डॉक्टर साहिबान हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जो टेस्ट किए हैं और मुख्तलिफ टेस्ट की नज़र में जो मुख्तलिफ एजेस हैं वो उन्होंने लिखी और फिर उनकी नज़र में उन्होंने अपना एक जॉइंट कंक्लूजन दिया है और उनके कंक्लूजन के मुताबिक बच्ची 15 से 16 साल के दरमियान हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। और उसमें भी उन्होंने लिखा है करीब तरीन 15 के। पहले ये बच्ची जिससे बार बार कहलवाया जा रहा था कि मैं 18 की हूँ, और पहले जो एक इम्प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट आई थी जो इसको 17 की प्लेस कर रही थी, जो इसके 18 के क्लेम को सपोर्ट कर रही थी, अब उस बयान की भी नफ़ी हो गई है, उस पहली मेडिकल रिपोर्ट की भी नफ़ी हो गई है। वालदैन का जो पहले दिन से मौक़िफ़ है कि बच्ची 14 साल की है, मेडिकल रिपोर्ट ने आज उस मौक़िफ़ की तायद कर दी है। कि हम सब जानते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट आपको 1 से 2 साल की रेंज देती है, तो 14 साल की बच्ची 15 साल की रिपोर्ट में बताई जा रही है, ये बहुत माकूल बात है। और चूँकि 15 साल की है और अंडर 16 है, तो आपके तवस्सुस से मैं सिंध पुलिस से भी मुखातिब हूँ और तमाम इस सूबे की हुकूमत से मुखातिब हूँ कि 16 साल की बच्ची की मेंटल स्टेट काउंट नहीं करती जब उसे घर से वरगला के ले जाया जाता है या बाहर बुलाया जाता है, वो किडनैपिंग के ज़ुमरे में आता है। सेक्शन 361, 363 बहुत वाजे है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इनके ऊपर बहुत वाजे हैं। 16 साल की बच्ची का से कम उम्र की बच्ची का निकाह आप सिंध में करें या पंजाब में करें, दोनों सूरतों के अंदर क्राइम है, इसमें कवानीन बहुत वाजे हैं। और 16 साल से कम उम्र बच्ची के साथ किसी भी किस्म का जिनसी रिश्ता आप कायम करेंगे, वो सिवियर सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर आता है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। ये पुलिस भी इस बात से आगाह है। जिस मेडिकल रिपोर्ट का बहाना करके या जिस स्टेटमेंट का बहाना करके बगैर ये गौर किए हुए कि बच्ची ने किन हालात में स्टेटमेंट दिया है, पुलिस अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ाती रही है। आज मेरे ख्याल में सिंध की तारीख के सबसे बड़ा जो मेडिकल बोर्ड बना है 10 डॉक्टरों का, उन्होंने हतमी राय दे दी कि बच्ची 15 के करीब तरीन है। तो इसके बाद मैं तवक्को करूँगा कि कल इसी वक्त 24 घंटे गुजरने से पहले सिंध पुलिस की गिरफ्त के अंदर ज़हीर अहमद होगा, जिसको वो बार बार मिलते रहे हैं, बार बार बुलाते रहे हैं, तस्वीरें खिंचवाते रहे हैं, आईओ साहब मुस्कुरा के तस्वीरें खिंचवाते रहे हैं। उसने बेल लेने की तौफीक नहीं की, वो एक किडनैपिंग के केस में वांटेड है मगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया। ये सवालिया निशान बन गया है। आज इस केस के बारे में पुलिस के आला हुकाम ने 2 हफ्ते पहले आपसे कहा था ये केस ख़त्म हो चुका है, इस केस में कुछ नहीं है। आज मेडिकल रिपोर्ट आपको बता रही कि इस केस की कभी ढंग से तफ्तीश ही नहीं की गई थी, तो ख़त्म आपने कैसे कर दिया।
یہ چارج شیٹ ہے سندھ پولیس کے خلاف, یہ چارج شیٹ ہے سندھ حکومت کے خلاف, یہ چارج شیٹ ہے پرانے آپ کے سابقہ AG جنرل کے خلاف جنہوں نے عدالت نے بولا تھا یہ کڈنیپنگ کا کیس نہیں بنتا. بچی کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھیے. تو اس میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں اور ناظرہ ڈاکیومنٹس کی روشنی میں, جن کو ہم پہلے دل سے کہہ رہے تھے کہ اوتھینٹک ڈاکیومنٹس ہیں, ان کی روشنی میں یہ کلیئر بلیک اینڈ وائٹ میں کڈنیپنگ کا کیس ہے, یہ چائلڈ میرج کا کیس ہے, اور اس کے بعد یہ کرنٹلی بچی انلیگل کنفائنمنٹ میں تصور کی جائے گی. تو ہماری اب دعا ہے کہ مزید اس سے پہلے کہ ہم عدالتی کارروائی کریں, جو ہم کل کریں گے, چونکہ آج رپورٹ کی ہمیں ٹرو کاپی ملے گی, اس کے ساتھ ہم درخواستیں مزید لگائیں گے. سندھ پولیس آج حرکت کے اندر آ جائے گی. ان کو پتہ چل جائے گا کورٹ کے اور میڈیا کے توسط سے کہ بچی کم عمر ہے, پہلے جتنے اس کے بیان تھے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے, اور فوری گرفتاریاں عمل میں لائے گی. اور جو والدین 2-2.5 مہینے سے کرب میں مبتلا ہیں, تکلیف میں مبتلا ہیں, ہر در کو کھٹکھٹایا ہے, ہر دہلیز پہ گئے ہیں, ان کی آپ داد رسی کریں گے اور ان کی بچی دوبارہ ان کی آغوش میں لٹائیں گے. آپ کیا بچے کو شیلٹر میں بھیجنے کی بھی درخواست دیں, کیونکہ آپ اگر وہ انڈر 16 آتے ہیں کہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے. ہمارے لیے تو ماں کی آغوش سے بہتر کوئی شیلٹر بچے کے لیے نہیں ہوتا, اور معذرت کے ساتھ ہم ذرا شیلٹر ہوم کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے. اس کیس کے اندر, اس موجودہ کیس کے اندر, جس شیلٹر ہوم کے اندر بچی کو آپ نے بھیجا تھا, اس شیلٹر ہوم کی وکیل جو ہیں اس چائلڈ میرج کے نکاح خواہ کی وکیل بن کے عدالت میں پیش ہو رہی ہیں. ہم کیسے ٹرسٹ کر لیں کہ بچی شیلٹر ہوم میں محفوظ رہے گی جب شیلٹر ہوم کی وکیل ہی اس کیس کے ملزموں کی پیروی بھی کر رہی ہیں؟ ہم کیسے تصور کر لیں؟ ماں کی آغوش سے بہتر کوئی شیلٹر نہیں ہے. 2.5 مہینے بہت مذاق ہو گیا, 2.5 مہینے بہت بھاگ دوڑ ہو گئی. اب یہ ثابت ہو گیا ہے کنکلوسیولی کہ بچی واقعی میں انڈر ایج ہے, بچی واقعی 14 سال کے قریب ہے. خدا کے واسطے میں عدالتوں سے بھی درخواست کروں گا, میں پولیس سے بھی درخواست کروں گا, تھوڑا کرم کریں, اپنی جورسپروڈنس سلجھائیں. یہ کم عمر بچیوں کے نکاح کے اوپر جو ہے ماؤں کی گودیں مت اجاڑیں. جو بچی نکاح کے ٹائم پہ ایک ابڈکٹی ہے, ایک وکٹم آف کڈنیپنگ ہے, اس کا سٹیٹس اگر پوچھا جائے نکاح کے ٹائم پہ, بیٹا تم کیا ہو, تم مغویہ ہو, تو مغویہ کے نکاح اغوا کاروں سے کب ہونے لگے اور کب جائز قرار دینے لگے؟ یہ ویلیڈیٹی آف نکاح بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اس نکاح پہ 18 سال عمر لکھی گئی ہے, اس نکاح کے اوپر جھوٹ لکھا گیا ہوا ہے اس کانٹریکٹ کے اوپر. وہ کن حالات میں ہوا, کیسے ہوا, اور اب تک بچی کے جتنے بیان ہیں کہ وہ کیسے گئی ہے, وہ سب سوالیہ نشان ہے. اس بچی کو اتنا آپ نے ٹرین کر کے ذہن بنا کے ذہن کشی کی اس بندے نے جس نے اغوا کیا ہے کہ 3 بار عدالت میں 3 مختلف عدالتوں میں بیان دلوایا کہ میں 18 کی ہوں. آج ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ 15 کے قریب ترین ہے, یعنی کہ نادرہ کے ڈاکیومنٹ سچ بول رہے ہیں کہ وہ 14 کی ہے. تو اس سب کے سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال میں اب ہم امید کر سکتے ہیں کہ اب کان کھول کے, آنکھیں کھول کے, ہوش سے تمام ادارے اپنا کام لیں گے اور بچی کی حفاظت کو با یقینی بنائیں گے. تھینک یو سر. شکریہ.